अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन आरम ट्राइफलम है। बहुत ही मुख्तसर मेडिसन है और क्लिनिकली इस दवा का यूज़ भी बहुत मुख्तसरन किया जाता है। और अगर इस दवा को एक दो जुमलों के अंदर ही मैं सुमो दूँ तो वही इस दवा का करैक्टरिस्टिक है, वही इस दवा का इंट्रोडक्शन है और वही इस दवा का एंड है। यानी इतनी मुख्तसर ये मेडिसन है। ये आरम जो है ये इंडियन शलजम से बनी है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस दवा को लो पोटेंसी में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी 6 से नीचे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और बार बार इसकी रेपिटेशन नहीं करनी चाहिए। वैसे आप इसको हर तरह की पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली यानी कि जो इसके बारे में कहा जाता है वो यही कि आप टिंचर इस्तेमाल कीजिए या तमाम पोटेंसी से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है जिनको आरम के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड हासिल रही, जिनको इसके ऊपर एक सनत माना जाता रहा, उनके नज़दीक आरम को 6 से नीचे इस्तेमाल ना कीजिए, यानी लो पोटेंसी में इस्तेमाल ना कीजिए और बार बार इसकी रेपिटेशन ना कीजिए। अब इस दवा के जो मुख्तसर सी इलामात हैं या करैक्टरिस्टिक सिम्टम हैं, उनमें सबसे पहली बात तो ये कि इसके जितने भी अखराज हैं तमाम के तमाम तेज़ाबी होते हैं और छीलन पैदा करते हैं। जितने भी डिस्चार्जेस हैं पुरदर्द होते हैं, दुखन पैदा करते हैं, कच्चापन पैदा करते हैं और मुतासरा हिस्सों में जलन पाई जाती है। जितनी भी हमारी बॉडी की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो तमाम की तमाम इसमें इन्वॉल्व होती हैं और उसमें इरिटेशन पाई जाती है। जैसे हमारे मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, हमारे नाक में, हमारी आँखों में, हमारे खलक में, हमारे नरखरे में, जहाँ कहीं भी आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जा रही हैं, वहाँ पर ये दवा जो है इरिटेशन पैदा करती है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि इस दवा के जितने भी अखराजात हैं वो तमाम के तमाम तेज़ाबी हैं। जब तेज़ाबी अखराजात होंगे, तेज़ाबी आंसू बहेंगे, तेज़ाबी नज़ला बहेगा, तेज़ाबी राल बहेगी, तो उस सूरत में क्या होगा कि मुतासरा हिस्सों में कच्चापन पैदा होगा, मुतासरा हिस्सों में जलन पैदा होगी और मुतासरा हिस्से जो हैं वो दुखेंगे। इस दवा में जो बाछें हैं वो कटी फटी होती हैं, ज़ुबान कटी फटी होती है और यहाँ तक कि इस हद तक ये कटा फटापन इसमें पाया जाता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो इस दवा में ख़ास पाई जाती है, किसी भी मर्ज़ के साथ पाई जाए, उस मर्ज़ से हट के पाई जाए, तो 2 बातें हैं जिनके ऊपर आप आंखें बंद कर आरम का इंतखाब कर सकते हैं। उनमें एक तो ये है कि इसके बच्चे, इसके लड़के, इसकी लड़कियां या इवन बड़े लोग जो हैं, हर वक्त उनकी उंगली जो है अपने नाक के अंदर होती है। हर वक्त अपने नाक को उंगली के साथ खुरचते रहते हैं, नोचते रहते हैं। इस हद तक ये काम करते हैं कि वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी चीज़, इसके बच्चे बच्चियाँ या लड़के लड़कियाँ जो हैं बैठे बैठे अपने होंठों को नोचते रहते हैं। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपने दांतों से या अपनी उंगलियों से अपने होंठों को छीलते रहते हैं। इस हद तक छीलते हैं कि वो सरफेस जो है रॉ हो जाती है और उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, जहाँ कहीं इस हद तक आपको कोई मिले, कोई भी एज का मरीज़ मिले, बच्चा या बड़ा मिले, हर वक्त अपने नाक को खुरचता रहता है, नाक में उंगली घुसेड़ के हर वक्त रखता है, या अब उंगली से या दांतों से अपने होंठों को चबाता रहता है या काटता रहता है या छीलता रहता है, यहाँ तक कि होंठ सुर्ख हो जाते हैं और उनमें से खून निकलना शुरू हो जाए, तो हमारी जो दवाई है वो आरम है। तीसरी चीज़ जो इस दवा में पाई जाती है, अगर ये ऊपर जो मैंने इलामत बयान की है ना, अगर मैं इन इलामत को ना भी बयान करती कि इसके तेज़ाबी मवाद खारिज होते हैं और तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, अगर इसकी बजाय मैं सिर्फ ये कह देती कि इस दवा में हे फेवर पाया जाता है, तो सारी की सारी आरम जो है इस हे फेवर में आ जाती।
हे फीवर एक एलर्जिक रिएक्शन है, आमतौर पर पोलन एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जिसमें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक बहना शुरू हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, गले में ख़ारिश होती है, नाक और मुंह में इरिटेशन पाई जाती है, फिर आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, फटीग पाई जाती है, और इसके अलावा जो पिछला हिस्सा है आपके खलक का वहाँ पर नज़ला जो है वो गिरता है। तो हे फीवर की जितनी भी इलामात हैं वो सारी की सारी औरम में पाई जाती हैं। और अगर इस हे फीवर में जो मवाद बह रहा है, जो छींकें आ रही हैं, या नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, या जो मुंह पक रहा है, मुंह के किनारे पक रहे हैं, और उसमें साथ में तेज़ाबी मवाद पाया जा रहा है, तो आपकी मेडिसिन जो है वो आरम है। और सबसे बड़ी मैंने आपको निशानी इसकी क्या बता दी कि इसके पेशेंट की उंगली हर वक्त अपने नाक पे या अपने होंठों पे होती हैं। तीसरी चीज़, ये अपनी उंगलियों को जो सिरे होते हैं उन्हें भी नोचता रहता है, उन्हें भी मुंह में डालकर चबाता रहता है, और यहाँ तक छील देता है कि वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। एक और सिम्टम इसके साथ जो पाया जाता है, जो इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो ये कि इसमें जो एक सिम्टम पाया जाता है वो ये कि बोरिंग द पिलो, यानी अपना सर जो है वो तकिए में घुसेड़ने की कोशिश करता है। जैसे तकिया ना हो गया कोई होल है जिसके अंदर वो अपना सर डालने की कोशिश करता रहता है, और उसको तकिए के अंदर ही खोद के पता नहीं वो कहाँ से कहाँ जाना चाहता है। तो ये जो बोरिंग द पिलो ये करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये भी इस दवा के साथ मखसूस है। फिर इस दवा में चूँकि हलक के हवाले से, मुंह के हवाले से, हमारे नेज़ल जो हमारा जो सिस्टम है, जो नाक के हमारे सिस्टम है, यानी कि सांस लेना और नाक का बहना, गले का ख़राब होना, खुराक की नाली में इरिटेशन का पाया जाना, नरखरे में इरिटेशन का पाया जाना, तो इस नरखरे में इरिटेशन के पाए जाने की वजह से इसमें सोर थ्रोट पाया जाता है। सोर थ्रोट कहते हैं गले का दुखना, गला दुखता है और साथ में आवाज़ बैठ जाती है। अब किन लोगों की आवाज़ बैठती है? जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, यानी वो जो ख़तीब हैं, वो जो पब्लिक में खड़े होकर तकरीरें करते हैं, ये जो फेरी वाले हैं, हॉकर्स वगैरह जो सारा दिन गली गली आवाज़ लगाते हैं, तो इनकी जब आवाज़ बैठ जाती है तो उसमें हम औरम को इस्तेमाल करवाते हैं। नो डाउट बहुत सारी हमारी मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, अर्जेंटम मेटालिकम है, फिर कार्बोवेज है जो आवाज़ बैठने में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका भी ये ख़ासा है कि इसमें भी गला दुखता है और आवाज़ जो है वो बैठ जाती है। ये औरम ट्रिफ्लम है। इसके अलावा औरम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इंतहाई मुख्तसर मेडिसन है और मुख्तसर से इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, और क्लिनिक में हम इस दवा को इसीलिए इस्तेमाल करवाते हैं कि जहाँ हमारे पास नज़ला ज़ुकाम आता है, छींकें आती हैं, खांसी आती है, नाक में से तेज़ाबी मवाद बहता है, हमारे मुंह के किनारे, हमारी ज़ुबान, हमारे होंठ जो हैं वो कटे फटे होते हैं, क्रैक्स पड़े होते हैं, तो हम औरम को इस्तेमाल करवाते हैं। बस ये इस दवा का इस्तेमाल है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं अगर ये जो मैंने 7-8 मिनट की डिटेल बयान की, अगर मैं इसको ना भी बयान करती और मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर देती, हे फीवर, और हे फीवर के मैं सिम्टम्स आपको बता देती, तो आपको पता चल जाता कि औरम का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि ये दवा बिल्कुल इलियम सीपा, नट्रोमेयोर, सबाडीला, और इसके अलावा हमारी एक और मेडिसिन है जो ये रॉनेस के लिए इस्तेमाल होती है, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही है, ये उनके लेवल के ऊपर दवाई है जो इस्तेमाल की जाती है। एलर्जिक रिएक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ पोलन ग्रेन की एलर्जी के में नहीं इस्तेमाल होती। ये जब फसल कटने के ज़माने आते हैं ना, जब हमारे पाकिस्तान में फसलें तैयार होती हैं और फसलें कटती हैं, तो उस वक्त जो भूसा उड़ता है ना, उससे भी जो एलर्जी आती है, ये उस एलर्जी में भी इस्तेमाल होती है। यानी आप इसको सिर्फ पोलन के साथ मखसूस ना कीजिएगा, ये उन एलर्जिक रिएक्शन में भी इस्तेमाल होती है जो फसलें कटने के सीज़न में वहाँ के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जहाँ फसलें कट रही होती हैं, वहाँ पर जो एलर्जिक रिएक्शन आते हैं उसमें भी हम औरम को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं आपको एक अपना क्लिनिकली छोटा सा वो बता दूँ
कि मेरे पास एक बच्ची आती है और मैं उसको होम्योपैथी सिखा रही हूँ। उस बच्ची को बहुत पुराना यानी कि नज़ला ज़ुकाम है, उसके नाक में से पानी बहता है, छींकें आती हैं और जो सारे ये मसाइल आते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के मसाइल आते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। उसको मैंने कुछ मेडिसिन के निकाल के दी। मैंने कहा आप इन मेडिसिन को पढ़ो, आपकी मेडिसिन जो है इन मेडिसिन में से निकलेगी, यानी इसमें से आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन तैयार करना है। और जो मैंने मेडिसिन दी उनमें इलियम सीपा भी है, नेट्राम्योर भी है, सबाडीला भी है और ऑरम ट्राइफाइलम भी है। अब बच्ची जो मेरे सामने चूँकि होती है, मेरे पास बैठती है क्लिनिक में, तो बच्ची की एक आदत है, जो मैंने अभी ऑरम का आपको करेक्टरिस्टिक सिम्टम बताया है, वो ये कि वो बैठे बैठे अपनी उंगली के ज़रिए और अपने दांतों के ज़रिए, ज़्यादा दांत इस्तेमाल नहीं करती, ज़्यादा उंगली का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल आराम का ये सिम्टम मैं आपको बता रही हूँ कि बैठ के अपने होंठों को छीलती रहती है, नोचती रहती है, यहाँ के वो होंठ सुर्ख हो जाते हैं और वहाँ खून के धब्बे नमूदार हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने आपको आराम का करेक्टरिस्टिक सिम्टम बताया ना, तो इस तरह के पेशेंट हमारे सामने आते हैं। अगर ये बच्ची मेरा लेक्चर सुनेगी तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने जो उसको मेडिसिन दी थी उनमें से उसकी मेडिसिन कौन सी बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नाक में हर वक्त उंगली घुसेड़ के रखना या होंठों को छीलते रहना, नोचते रहना यहाँ तक कि ब्लीडिंग हो जाए, ये कॉमनली हमारे सामने पाया जाता है और हमारे पेशेंट खुद आके हमें बता देते हैं कि वो किस दवा के मेडिसिन है। पोटेंसी जिस तरह मैंने आपको बताई है कि आप कोई भी पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिलो 6 आप इसको इस्तेमाल ना कीजिए। ये मेरा कहना नहीं है, मैं तो आपको ख़ुद कह रही हूँ कि आप हर पोटेंसी इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर जिनको आरम के ऊपर एक सनद हासिल है उसके हवाले से कि वो आरम को इतनी अच्छी तरह जानते हैं या उसकी प्रूविंग या उसके असर को, तो वो ये कहते हैं कि इसे 6 से नीचे इस्तेमाल ना कीजिए और बार बार इसको रिपीट ना कीजिए। तो एक ही बात, एक ही जुमला, हे फीवर या तमाम के तमाम डिस्चार्जेस तेज़ाबी और इरिटेशन पैदा करने वाले, ये